देखो बाबू, कहता है बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन एक पदी है, कौन द्विपदी है तथा कौन त्रिपदी। कारण के साथ अपना उत्तर दें। बहुत सिंपल है बाबू, पहला देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन में है आपका 5 का पहला में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। बाबू दो पद ऐसे ही दिख रहा है, कै पद है बाबू? ये दो पदी है, दो पदी यानी द्विपदी। इसको लिख दीजिए बाबू, यह द्विपदी बहुपद है क्योंकि इसमें कितना पद है बाबू? दो पद है, इसमें दो पद है। चलिए दूसरा नंबर में देखते हैं बाबू। खाली 3 है बाबू, तो एक के पद न है, एक पदी है, एक पदी बहुपद है। बहुपद है क्योंकि इसमें एक पद है। क्योंकि इसमें कितना पद है बाबू? एक पद है। तीसरा देखेंगे इसी तरह से 3x स्क्वायर माइनस 5। बाबू एक पद दो पद है, तो इसमें यह लिखा जाएगा। उतना लिखते नहीं, आप लिख दीजिएगा यह द्विपदी बहुपद है। चौथा नंबर देख लेते हैं 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। एक पद दो पद तीन पद, यह कै पदी है बाबू? त्रिपदी बहुपद है। बहुपद है क्योंकि इसमें कितने पद हैं नूनू? 3 पद हैं। क्योंकि इसमें कितने पद? 3 पद। अच्छा पांचवा नंबर देखिए 2x, एक ही पद है बाबू, तो इसमें ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, पांचवा लास्ट 5 से तो है ये था बाबू। छठा में देखते हैं हम लोग क्या कहता है। पांचवा के बाद हम लोग छठा देखते हैं ना। देखो बाबू छठा में क्या कहता है, निम्नलिखित बहुपद इतना का मान ज्ञात कीजिए। छठा में है बाबू, क्वेश्चन लिख दें। चलिए लिख देते हैं। निम्नलिखित, जिनके पास बुक नहीं है ना वो अपना नोट कर लेंगे। निम्नलिखित पर बहुपद 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 के मान ज्ञात करें। मान ज्ञात कीजिए या करें, बात वही है बाबू। चलिए पहला दिया हुआ है x इक्वल टू 0, जबकि x बराबर कितना बाबू? 0। चलिए बहुपद क्या दे रहा है? 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 3। मान ज्ञात करना है बाबू, मान पुट कर दीजिए। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0। 5 गुना 0 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 गुना x के जगह पे 0 प्लस 3। बाबू ये तो 5 गुना 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही ना, माइनस 2 गुना 0 करेंगे तो बाबू 0 प्लस 3। इसको गुना करेंगे 0 माइनस 0 प्लस 3। अब 0 में 0 घटाइए, 0 ही रह जाएगा वो प्लस 3। 0 में 3 जोड़िए, खाली 3, इसका आंसर। अब क्या बाबू x बराबर 1 रखेंगे। दूसरा में कह दिया है कि x बराबर 1 रखिए इसी बहुपद पे, यानी 5x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 3। जहाँ जहाँ x है बाबू वहाँ वहाँ 1 रखेंगे, यानी 5 गुना 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 1 प्लस 3। बीच में गुना छुपा हो रहा था इसलिए गुना लिख रहे हैं, आप लोग को तो पते है। 5 गुना में 1 का स्क्वायर 1 करिएगा तो ये तो 2 ही रह जाएगा, वो प्लस 3। 5 में से 2 घटेगा तो 3 और प्लस 3 बराबर 6 आंसर। कोई दिक्कत नहीं। तीसरा देखिए x बराबर माइनस 3 है बाबू, x बराबर माइनस 3 रखना है, जबकि बहुपद वही है 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस 3 रखेंगे। 5 गुना माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुना माइनस 3, क्योंकि x के जगह पे माइनस 3 रखना है, प्लस 3। चलिए 5 गुना, बताओ माइनस 3 का स्क्वायर है तो इसका मतलब माइनस 3 गुना माइनस 3, यानी माइनस माइनस प्लस, 3 3 9 हो जाएगा, यानी 9 आएगा इसका प्लस में।
तो इसका तो 9 लिख दिए। कैसे 9 लिखे हो, देखो -3 का स्क्वायर, तो इसका मतलब -3 गुना -3 दो बार, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस आगे नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। 3 3 9, खाली 9 आया कि नहीं, यानी इसका 9। अब माइनस गुना माइनस प्लस, 2 3 6 और प्लस 3, कोई दिक्कत नहीं। 9 5 दोनों गुना होगा ना, 9 5 45 और प्लस 6 और प्लस 3, 6 5 51 और प्लस 3 54 आ जाएगा इसका आंसर। देखिए तो तीनों का आंसर दे रहा है, तीनों का आंसर छठा में 3 6 54, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। चलिए 7वां नंबर में बाबू बहुत थोड़ा सा देखना है। चलिए 7वां नंबर में देखते हैं। कहता निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 P1 P2 ज्ञात कीजिए। अच्छा 7वां नंबर में है निम्नलिखित, निम्नलिखित बहुपदों में, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, अच्छा P1 और P2 ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया Py बराबर बाई स्क्वायर प्लस बाई प्लस 2। देखिए पहला निकालते हैं P1 पे, P1 इसमें 3 क्वेश्चन बनेगा वो, एक बार P1 एक बार P2 एक बार P0 है ना। तो जब P0 रखने पर रखेंगे सबसे पहले क्या हो P0, क्योंकि सबसे पहले P0 ज्ञात करना है। तो देखिए P0 यानी बाई के जगह पे 0 रखा है ना। तो चलिए बहुपद तो ये है ना, P बाई बराबर में बाई स्क्वायर प्लस बाई प्लस 2 रखना है। P के जगह पे 0, बाई के जगह पे 0, P0 जहाँ जहाँ बाई वहाँ वहाँ 0 दिख रहा है, 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2, P0 बराबर में 0 का स्क्वायर 0 और प्लस 0 प्लस 2, P0 बराबर क्या आ गया बाबू 2। चलिए अब क्या रखेंगे इसी बहुपद पे P1, अब रख देंगे कि जब P1 रखने पर, जबकि बहुपद तो ये ना बाबू P बाई बराबर बाई स्क्वायर प्लस बाई प्लस 2। चलिए जहाँ जहाँ बाई है देखिए P1 रखना है बराबर 1 रखना, तो P बाई, तो बाई जगह पे 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2, जहाँ जहाँ बाई वहाँ वहाँ 1, क्यों, क्योंकि P बाई तब P1 का दिया ना बाबू, तो बाई की जगह पे 1 आ गया, तो बाई की जगह पे हर जगह 1 रहेगा। चलिए P1 बराबर 1 का स्क्वायर तो एक ही रह जाएगा प्लस 1 प्लस 2, यानी P1 इक्वल टू 4, 2 और 2 4, कोई दिक्कत। अब P2 रखेंगे बाबू, P2 बहुपद तो ही रहेगा P बाई बराबर बाई स्क्वायर प्लस बाई प्लस 2। चलिए अब ये P2 जब P2 रखने पर P बाई के जगह पे 2, तो जहाँ जहाँ बाई है वहाँ 2 दिख जाएगा, प्लस 2 प्लस 2, P2 बराबर 2 का स्क्वायर बोले तो 4 प्लस 2 प्लस 2, P2 4 2 6 2 8। देखिए तो आंसर दे रहा है 0 4, अरे इसका 0 दे रहा है, इसका 0 दे रहा है जी। देखिए तो 0 4 8 दे रहा है, 0 4 8, P0 बराबर देख लेते हैं P0 बाई स्क्वायर प्लस बाई प्लस 2, यही ना है सेम है। तो 0 0 0 2 आएगा बाबू, आंसर बाई मिस्टेक आंसर 2 आएगा, कहाँ से 0 आ जाएगा, संभव ही नहीं है। चलो बाबू इसी का दूसरा देख लेते हैं।
इसी का दूसरा में क्या है, पी टी बराबर 5 प्लस टी प्लस 2t³ प्लस टी पे पावर 4। चलिए इसमें भी 3 वो रखना हो, पहले P0, तो जब इसमें भी लिख देंगे कि जब P0 रखने पर, चलिए P0 रखेंगे तो टी के जगह पे 0 हो जाएगा ना बाबू, तो जहाँ जहाँ टी दिख रहा है वहाँ वहाँ 0, यानी 5 प्लस 0 प्लस 2 गुना टी पे, टी के मतलब 0, 0 पे पावर 3 प्लस टी नहीं बाबू, टी के जगह पे तो 0 रखना, 0 पे पावर 4। चलिए P0 बराबर 5 जोड़ 0 वो 2 गुना 0 का क्यू 0, 0 पे पावर 4 उसका भी 0। चलिए P0 पर 5 प्लस में ही तो 0 रह जाएगा बाबू, ये भी 0 ये भी 0, 5 में कईयों 0 जोड़िए, कोई अंतर पड़ेगा नहीं, आंसर क्या आ जाएगा बाबू इसका 5। अब इसी में दूसरा भी है, इसी में दूसरा जब कौन सी रखेंगे, P1 रखेंगे, अब बहुपद तो सेम यही रहेगा, यानी PT बराबर P5 प्लस टी प्लस 2t³ 2t³ प्लस टी पे पावर 4। अब रखना P1, तो जब P1 रखने पर तो PT है बाबू, जबकि P1 रखने बोला, यानी टी के जगह पे 1, तो जहाँ जहाँ टी दिख रहा वहाँ वहाँ 1, 5 प्लस टी यानी टी के जगह पे 1 प्लस 2 गुना में रहता है ये वाला छुपा हुआ यहाँ पे, तो टी के जगह पे 1 का क्यूब प्लस टी के जगह पे कितना वो 1 पर पावर 4। चलिए P1 बराबर 5 प्लस 1 ही रह जाएगा, प्लस 2 गुना 1 का क्यूब 1 रह जाएगा, वो 1 पे पावर 4 1 के रह जाएगा। P1 बराबर 5 प्लस 1 प्लस 2 गुना 1 करेंगे तो 2 ही रह जाएगा ना, अब प्लस 1, P1 बराबर 5 1 छो 2 8 8 1 9, जबकि इसका आंसर 7 दे रहा है। ऐसा कैसे जी, 5t 2t³, चलिए 2t³ और t पे पावर 4, जबकि t के जगह पे 1 रखना है, तो t के जगह पे 1 रखे, 5 और 1 का क्यों 1 बाबू, 5 और 1 छो 2 8 1 9 आएगा इसका आंसर, 7 गलत दे रहा है। P1 5 एगो देता है तो वो 7 दे देता है, गड़बड़ आंसर दे देता है जी। चलो बाबू आगे देखते हैं तीसरा, इसी का अबरी क्या रखना है बाबू, P2 रखना है अबरी बार, तो आप लोग बना लीजिएगा इसको, हम कितना सॉल्यूशन करते रहे। अबरी रखना है बाबू ये सेम बहुपद पे, बहुपद क्या था दूसरा नंबर में, PT बराबर में 5 प्लस टी प्लस 2t³ प्लस टी पे पावर 4। अब P2 रखना बाबू, यानी टी के जगह पे 2, तो जहाँ जहाँ टी दिखेगा 2, यानी 5 प्लस टी के जगह पे क्या 2 प्लस बीच में गुना छुपा हो रहता है, 2 गुना 2 पे पावर 3 प्लस 2 पे पावर 4 रहेगा कि नहीं रहेगा। चलिए P2 बराबर 5 प्लस 2 प्लस 2 गुना 2 का क्यूब करिएगा तो 8 हो जाएगा। वो देखिए 2 का क्यूब बराबर 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूना 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे 8 अब प्लस 2 पे पावर 4 का मतलब 16 हो जाएगा। वो देख लो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 बार, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 आ जाएगा कि नहीं आ रहा है 16। चलिए ठीक, चलिए P2 बराबर 5 2, अच्छा पहले जोड़ का काम बाद में करेंगे, पहले 8 दूना 16 प्लस 16। चलिए P2 बराबर 5 2 7, 16 16 32, 32 में जोड़ दीजिए 7 32, P2 बराबर 39 आ जाएगा बाबू।
देखे तो आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा है? आंसर नहीं दे रहा हो बाबू। चलो बाबू, तीसरा नंबर क्वेश्चन में पी एक्स, जहाँ पे एक्स पे पावर 5 था, सबसे पहले P0 रखना है बाबू। P0 तो जहाँ एक्स है वहाँ 0, तो एक्स पे पावर 0 करिएगा वो, तो P0 पे पावर 0 पे पावर कितना रहे बाबू? उसका मान 0। चलिए अब फिर इसी बहुपद पे पी एक्स बराबर एक्स पे पावर 5 पे, जबकि अब P1 रखना है। P1 एक्स जहाँ वहाँ 1 पे पावर 5 करिएगा वो, तो P1 बराबर 1 पे कितना पावर रखिए? एक ही आएगा। चलिए फिर उसी पी एक्स बराबर एक्स पे पावर 5, अब P2 रखना है। P2 तो जहाँ एक्स है बाबू वहाँ 2 पर पावर 5, यानी 2 पर पावर 5 कहने का मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। P2 बराबर 32, यानी पहला 0 फिर 1 फिर 32। देखिए तो आंसर आ रहा है 0 1 32। चलिए इसका आंसर आ रहा है बाबू तीसरा। चलो बाबू, चौथा नंबर क्वेश्चन है पी एक्स बराबर एक्स माइनस 2x प्लस 2। इसको चाहेंगे सबसे पहले फार्मूला पे ले आएंगे बाबू। देखो पी एक्स बराबर, अच्छा वो फार्मूला बताए थे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला बताए थे ना। चलिए वही फार्मूला पर तो देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, यानी यहाँ पे x माइनस 2 है बाबू, यहाँ पे x प्लस 2 है, तो यहाँ पे a का स्क्वायर होता, जहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस a का स्क्वायर फिर b का स्क्वायर, यानी फिर माइनस में 2 का स्क्वायर, यही ना होगा बाबू, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। चलिए अब देखिए इसको क्या करेंगे। और नहीं तो छोड़िए ना, इतना फार्मूला पे काल बनाइएगा, डायरेक्ट बनाइए ना, क्या दिक्कत है। सबसे पहले P0 का मान रखना है। P0 बराबर जहाँ x बाबू वहाँ 0, जहाँ x वहाँ 0 माइनस 2, 0 प्लस 2, कोई दिक्कत? P0 बराबर 0 में 2 घटेगा नहीं, तब माइनस 2 ये रह जाएगा, गुना 0 में 2 जोड़ेंगे तो ये भी 2 ये रह जाएगा। चलिए P0 बराबर, इसका मतलब तो गुना होता है, ब्रैकेट का मतलब माइनस 2 और गुना 2, तो 2 दूनी। P0 बराबर माइनस 4, क्योंकि एगो माइनस में बाबू, तो माइनस 2 गुना 2 माइनस 4 दे रहा होगा आंसर। चलिए इसी तरह से फिर इसमें एगो और रखना अभी बाबू, P1 अभी रखना है। पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, यही ना है। अब की बार रखना है P1, जहाँ x वहाँ 1 माइनस 2 इंटू यहाँ भी 1 रखना बाबू प्लस 2। चलिए P1 बराबर 1 रुपया मेरे पास 2 रुपया कर्जा लिए थे, तो देना बचेगा 1 रुपया, बचेगा कि नहीं? 1 रुपया मेरे पास है, 2 रुपया कर्जा लेंगे लिए थे बाबू, तो 1 रुपया अगर दे भी देंगे तो 1 रुपया देना और बचेगा, और 2 1 इधर तो 3 हो जाएगा बाबू। इसका मतलब गुना P1 बराबर माइनस 1 और गुना 3, यानी P1 बराबर माइनस 3। देखिए तो आंसर दे रहा होगा माइनस 3। चलिए बहुत अच्छा। अब की बार क्या रखना है? P2 रखना है, यानी P2, अच्छा पहले Px मान लिख देते हैं। Px बराबर क्या है? x माइनस 2 आएगा x प्लस 2, यही ना है। चलिए तो P2 रखना अब की बार, तो जहाँ पे x है वहाँ पे 2 माइनस 2 प्लस 2 बाबू। P2 बराबर 2 माइनस 2 0 और 2 2 4, इसका मतलब गुना P2 0 और गुना में 4 बाबू। P और 2 बराबर 0 में कुछ से गुना करेंगे 0। चलो बाबू फिर वही है, पहले P0 रखना है, x जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ 0, यानी 2 गुना x पे x के जगह पे 0 रख देना है ना, 0 पे पावर 3 गुना 0 पे पावर 2 माइनस 1 होगा P0। 2 गुना 0 के क्यू 0 ही रह जाएगा वो, 3 गुना 0 के स्क्वायर 0 ही रह जाएगा माइनस 1।
चलिए पी जीरो बराबर 2 गुना जीरो कर देंगे तो जीरो, 3 गुना जीरो करेंगे जीरो माइनस 1। पी जीरो बराबर जीरो में जीरो जोड़ेंगे माइनस, अगर जीरो में कट जाए लेंगे माइनस हुआ तो पी जीरो बराबर माइनस 1 ही रह जाएगा, क्योंकि जीरो में कट जाए 1 रुपये ले ले तो 1 रुपये कर्जा देना तो बच ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। P1 देखते हैं। P1 अब की बार बोला हो, P1 पे अब मान निकालना है, यानी x पे जहाँ पे 1 यानी 2 गुना 1 का क्यूब प्लस 3 गुना 1 का स्क्वायर माइनस 1। जहाँ जहाँ x था बाबू वहाँ वहाँ 1 रख दिया, क्योंकि x के जगह पे 1 रखाया है। P1 बराबर 2 गुना 1 का क्यूब 1 ही रह जाएगा बाबू, 3 गुना 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा माइनस 1। P1 बराबर 2 गुना 1 2, 3 गुना 1 3 माइनस 1। अब P1 बराबर 2 3 5 में 1 घट जाएगा बाबू, P1 बराबर में 4। P1 बराबर में 4। अब P2 रखना है बाबू। P2 बराबर जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 2, यानी 2 गुना 2 पे पावर 3 प्लस 3 गुना 2 पे पावर 2 माइनस 1। P2 बराबर 2 गुना में 2 पे पावर 3 को क्या हो जाएगा बाबू, देखो तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूना 8 प्लस 3 गुना 2 पे पावर 2, मतलब 2 गुना 2 यानी 4 हो जाएगा, यानी 4 माइनस 1। चलिए आगे देखते हैं। P2 बराबर 2 8 दूना 16 प्लस 4 3 12 माइनस 1। ये दोनों जोड़ दीजिए, 14 8 1 1 2 28, 16 12 28 माइनस 1, यानी P2 बराबर 27। देखिए आंसर 5वां बना है ना। छठा देख लेते जरा। सबसे पहले P0 रखना है। चलिए P0 यानी T जहाँ जहाँ वहाँ जीरो बराबर जीरो पे T के जगह पे तो 0 पावर 4 माइनस पावर 2 प्लस 3। 0 पे पावर कितना हो बाबू, 0 माइनस 0 प्लस 3। 0 में 0 घटा देंगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 0 प्लस 3। P0 बराबर 3 आंसर। इसमें अब P1 रखना है बाबू। 1 पे पावर 4 1 पे पावर 2 प्लस 3। P1 बराबर 1 पे पावर 4 करिएगा 1 के 2, 1 पे पावर 2 करिएगा 1 के प्लस 3। P1 बराबर 1 1 2 2 3 5 बाबू। छठा ना देख रहे थे, छठा में 3 2 5 सही तो दे रहा है, फिर गड़बड़ आंसर है बाबू। इसका आंसर 3 ही दिया है ना, गड़बड़ आंसर बाबू। चलिए अब P2 निकालना है। P2 यानी T के जगह पे 2 पे पावर 4 प्लस 2 पे पावर 2 प्लस 3। जहाँ जहाँ T था वहाँ वहाँ 2 रख दिए, क्योंकि यहाँ पे T के जगह पे 2 रखना था। P2 बराबर 2 पे पावर 4 का मतलब देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 2 पे पावर 2 का मतलब 2 गुना 2 बराबर 4 प्लस 3, 4 3 7 और 16 में 7 जोड़ देंगे वो 7 6 13। P2 बराबर 23 आ जाएगा। देखिए तो आंसर दे रहा होगा, 15 दिया गलत है जी। P2 बराबर 23 आ जाएगा, कोई दिक्कत। देखो बाबू जहाँ नहीं समझ में आता है ना उसको रोको, दोबारा देखो, और कॉपी में नोट करने के क्रम में इसको रोक लो, और रोक लेने के बाद पूरा नोट कर लो, उसके बाद फिर देख लो, समझ में आ जाएगा वो दोबारा। ठीक है, दोबारा तिबारा रोक के देखते रहो, अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं।